जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ में पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र। क्या पढ़ेंगे? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र। आइए समझते हैं कि दूरी सूत्र होता क्या है। देखिए, इसमें क्या रहेगा, आपका दो गो बिंदु दिया रहेगा। मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इसका निर्देशांक है x1 y1, इसका निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, इस तरह से जो स्टाइल से हम लोग लिखे हैं उसको पढ़ते हैं निर्देशांक। ठीक है, ए का निर्देशांक है x1 y1, बी का निर्देशांक है x2 y2। अब हमको ए से लेके बी तक का दूरी निकालना है। ठीक है, तो लगाएंगे दूरी सूत्र। किसके बीच का? ए बी का। हमको ए बी का दूरी चाहिए, तो उसके लिए क्या सूत्र है? इसके लिए सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जो सूत्र है उसको बोलते हैं दूरी सूत्र, है ना। इसमें क्या किए हैं, फर्स्ट में फर्स्ट को घटा के होल स्क्वायर किया गया है, उस तरह सेकंड में सेकंड को घटा के होल स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इस रूट को हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी सूत्र आपको समझ में आ गया है। अब आइए कुछ पॉइंट को समझते हैं। इसको नोट में आपको दिमाग में रखना है। फर्स्ट पॉइंट है ना, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो, कहां पर हो? x अक्ष पर, तो उसका निर्देशांक होगा, x अक्ष पर कोई बिंदु हो, है ना, तो उसका निर्देशांक होगा x, 0। उसी तरह y अक्ष पर, y अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसका निर्देशांक होगा 0, y। थर्ड पॉइंट पर मूल बिंदु, इस मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट है ना, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब आइए समझते हैं संरेखी। संरेखी क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, यदि मान लीजिए 3 गो बिंदु है, वो एक लाइन में है ना। 3 बिंदु है जिसका नाम है ए बी सी, है ना। 3 बिंदु है जो एक लाइन में है, तो यदि 3 बिंदु एक लाइन में हो तो उसे कहा जाता है संरेखी। क्या कहा जाता है उसको? संरेखी, है ना। अब देखते हैं संरेखी निकालने का तरीका क्या है, कि हम कैसे समझेंगे कि ये संरेखी है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग ए बी का दूरी निकालेंगे। किसका? ए बी का। उसके बाद दूरी निकालेंगे बी सी का। किसका निकालेंगे? बी सी का। फिर निकालेंगे ए सी का। ठीक है, पहले किसका दूरी निकालेंगे? ए बी का। फिर दूरी सूत्र से निकालेंगे बी सी का। फिर दूरी सूत्र से निकालेंगे ए सी का। ठीक है, ये सब का दूरी निकाल लेंगे और देखेंगे कि कोई भी दो गो को मिलाने पर तीसरा के बराबर हो रहा है कि नहीं। यदि कोई भी 2 गो को मिलाने पर तीसरा के बराबर हो रहा है तो समझ जाएंगे कि वो क्या है, संरेखी है ना। जैसे मान लीजिए ए बी और बी सी, इन दोनों को जोड़ें और मेरा ए सी के बराबर आ गया, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संरेखी। ठीक है, तो याद रखिए कि कोई भी 2 दूरी को मिलाने पर तीसरे के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे वो क्या है? संरेखी है। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार और उसके गुण। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि चतुर्भुज क्या है। तो देखिए, जो आकृति बंद है और उसका 4 गो भुजा है उसे कहा जाता है क्या? चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या होता है, कोई भी आकृति बंद होनी चाहिए और उसका 4 भुजा होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? चतुर्भुज। आइए आप समझते हैं आयत और वर्ग के बारे में। ये दोनों ही आपका क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखते हैं आयत। देखिए, ये आपका एक आयत है,
ठीक है, इसका नाम हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके सामने का भुजा ये है और इसके सामने का भुजा ये है ना, ये दोनों ही भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी आयत में क्या होता है, आमने सामने का जो भुजा होता है वो बराबर होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सम्मुख भुजा। क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा क्या होती है, इसमें आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होती है, पहला पॉइंट, सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। यानी ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, देखिए यहां से इसको मिला दिया जाए तो इसको पढ़ेंगे विकर्ण, यहां से इसको मिला दिया जाए तो इसको पढ़ेंगे विकर्ण, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो विकर्ण होता है ये आपस में बराबर होता है। ठीक है, यानी विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहां पर AC जो है वो किसके बराबर है, BD के बराबर। ठीक है, यहाँ जो AC और BD है दोनों विकर्ण है और दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब समझते हैं वर्ग के बारे में। तो ये रहा आपका वर्ग। ठीक है, वर्ग में क्या होता है आपका, इसमें सभी भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। यानी यहां पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, है ना। इसमें जो चार भुजा है ये सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ विकर्ण, तो यहाँ A को C से मिला दिया जाए तो विकर्ण हो गया, B को D से मिला देंगे तो विकर्ण हो गया, है ना। तो यहाँ क्या होती है, विकर्ण बराबर होती है, विकर्ण बराबर होती है ना। यानी कौन, तो AC बराबर BD, AC बराबर क्या हो, BD। स्टूडेंट, हम लोग दो और चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। आइए इसको एक एक करके समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज। तो ये रहा आपका समांतर चतुर्भुज, थोड़ा तिरछा बनाना है इसका, ABCD। इसमें क्या होता है, वही सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी पहला पॉइंट, सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। यानी यहाँ पर AB किसके बराबर, तो CD के बराबर, और BC किसके बराबर, AD के बराबर। दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ जो विकर्ण रहेगा AC और ये BD, है ना, यहाँ अंतर ये रहेगा, इसमें विकर्ण बराबर नहीं रहेगा, है ना। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर AC नॉट इक्वल टू, माने AC बराबर नहीं है किसका, BD का, है ना। AC BD के बराबर नहीं है। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज के बारे में, है ना। तो समचतुर्भुज ये वाला फिगर है, ये आपका समचतुर्भुज है ना, ABCD। इसमें क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर रहेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, सभी भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। यानी यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है। दूसरा पॉइंट क्या है, विकर्ण। यहाँ विकर्ण जो होता है ये बराबर होता नहीं है, विकर्ण
बराबर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, यानी AC बराबर नहीं है किसका, BD का। AC बराबर नहीं है किसका, BD का। एक चीज आपको स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान ये देना है ना, इसको कैसे याद रखा जाए, तो आइए इसको समझते हैं। आपको आयत का तुलना समांतर चतुर्भुज से करना है और वर्ग का तुलना आपको समचतुर्भुज से करना है ना। अब आते हैं दोनों में अंतर का बात। देखिए आयत और समांतर चतुर्भुज में है ना, विकर्ण जो होते हैं ना, उन दोनों में अंतर है। यानी आयत में विकर्ण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समझ में आ गया है। अब तुलना करते हैं वर्ग का और समचतुर्भुज का। तो वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर होते नहीं हैं।